सोचो एग्जाम में एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आता है और आपको समझ ही नहीं आता कि कोड स्टार्ट कहां से करें। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम कंप्यूटर साइंस को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। आज हम फाइल हैंडलिंग चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। और हाँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कॉमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो चलो देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये फाइल्स हैं क्या और इनकी ज़रूरत ही क्यों है। फिर हम एक्चुअल कोडिंग में जाएंगे, फाइल को ओपन करना, उसमें लिखना और उसे पढ़ना। उसके बाद हम एक प्रॉपर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठाएंगे और उससे लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। और एंड में मैं आपको वो कॉमन गलतियां बताऊंगा जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, ताकि आपके मार्क्स ना कटें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। फाइल्स आखिर हम यूज ही क्यों करते हैं? मतलब जब डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो फिर एक अलग से फाइल का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? इस क्यों को समझना बहुत जरूरी है, इससे आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी आप पाइथन का कोई प्रोग्राम रन करते हो, आप वेरिएबल्स बनाते हो, जैसे x इक्वल्स टू 10 या नेम इक्वल्स टू अमन। ये सारा डेटा ना आपके कंप्यूटर की रैम में यानी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होता है। और टेम्पररी का मतलब क्या है? जैसे ही आपका प्रोग्राम बंद हुआ, पूफ, सारा डेटा गायब, रैम बिल्कुल साफ हो जाती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर हमें डेटा को हमेशा के लिए परमानेंटली सेव करना है तो कैसे करें? और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक फाइल। सिंपल शब्दों में, फाइल आपकी हार्ड डिस्क पर एक जगह है जिसका आपने एक नाम दे दिया है, और इस जगह पर आप डेटा को परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने नोट्स एक नोटबुक में लिखते हो ताकि आप उसे बाद में भी पढ़ सको। कंप्यूटर बंद हो, प्रोग्राम बंद हो, आपका डेटा फाइल के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। अब फाइल्स भी ना मेनली दो तरह की होती हैं। पहली होती है टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर प्लेन ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी txt फाइल या इवन आपकी पाइथन की .py फाइल। इसे आप नोटपैड में खोलोगे तो आपको सब कुछ साफ साफ पढ़ने में आएगा। दूसरी होती है बाइनरी फाइल, जिसमें कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जैसे इमेजेस, ऑडियो या वीडियो। कभी एक इमेज फाइल को नोटपैड में खोल के देखना, आपको अजीबोगरीब सिंबल्स दिखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। बट टेंशन नहीं लेनी है, हमारे क्लास 12 के सिलेबस में पूरा फोकस सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स पर है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि पाइथन कोड से फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसमें डेटा लिखते कैसे हैं और उससे डेटा वापस पढ़ते कैसे हैं। किसी भी फाइल पर कोई भी काम करने का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है उसे ओपन करना। इसके लिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है, ओपन। ओपन का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम लिखते हैं ओपन और इसको दो चीज़ें बताते हैं। पहला, फाइल का नाम, जैसे myfile.txt, और दूसरा मोड, यानी आप फाइल को किस काम के लिए खोल रहे हो, रीड करने, राइट करने या कुछ और। ये फंक्शन बेसिकली आपके प्रोग्राम और हार्ड डिस्क पर पड़ी फाइल के बीच में एक कनेक्शन, एक ब्रिज बना देता है। ओके, अब मोड्स को ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेन मोड्स हैं, R मतलब रीड, W मतलब राइट और A मतलब अपेंड। R मोड सिंपल है, फाइल को सिर्फ पढ़ने के लिए खोलता है। W मोड फाइल में लिखने के लिए है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा डेंजर साइन है। अगर आपने W मोड में फाइल खोली और उसमें पहले से कुछ डेटा था, तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, फाइल पूरी खाली हो जाएगी। इसीलिए सेफ ऑप्शन है A मोड यानी अपेंड। ये पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता, बल्कि नया डेटा फाइल के एंड में, आखिर में जाकर जोड़ देता है। ठीक है, अब एक प्रो टिप। जब भी आप कोई फाइल ओपन करते हो ना, तो काम खत्म होने के बाद उसे क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप क्लोज करना भूल गए तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है। इससे बचने का सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल तरीका है विद स्टेटमेंट। आप लिखते हो विद ओपन x एज f और इस ब्लॉक के अंदर अपना सारा कोड लिखते हो। इसका जादू ये है कि जैसे ही आपका कोड इस ब्लॉक से बाहर निकलता है, पाइथन आपके लिए फाइल को ऑटोमेटिकली आराम से क्लोज कर देता है। कोई टेंशन ही नहीं। चलो, फाइल ओपन हो गई W अथवा A मोड में। अब लिखना कैसे है? 2 मेन मेथड्स हैं। अगर आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखनी है तो आप यूज करोगे f.write। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग्स की एक पूरी लिस्ट है और आपको सारी लाइंस एक साथ फाइल में लिखनी है, तब आप यूज करोगे f.writelines। इसके एंड में s है, याद रखना, क्योंकि ये मल्टीपल लाइंस के लिए है। चलो अब इस कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहली लाइन, हमने लाइन्स अंडरस्कोर टू राइट नाम की एक लिस्ट बनाई। इसके अंदर 2 स्ट्रिंग्स हैं। एक चीज नोटिस करो, हर स्ट्रिंग के एंड में /n लगा है। ये न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये पाइथन को बताता है कि एक लाइन लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी लाइन, यहां हम विद स्टेटमेंट का यूज करके myfile.txt को राइट मोड W में ओपन कर रहे हैं। तीसरी लाइन, और फाइनली हम f.write लाइन्स को अपनी पूरी लिस्ट यानी लाइन्स टू राइट दे रहे हैं।
ये फंक्शन लिस्ट से एक एक स्ट्रिंग उठाएगा और फाइल में लिख देगा। ठीक है, लिखना तो सीख लिया, अब फाइल से डेटा पढ़ना कैसे है, इसके लिए भी 3 मेन फंक्शंस हैं। f.read पूरी की पूरी फाइल का कंटेंट एक झटके में एक स्ट्रिंग बनाकर दे देता है। f.readLine एक बार में सिर्फ एक लाइन पढ़ता है, और f.readLines सारी लाइंस को पढ़कर उनकी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बना देता है। और फाइल को रीड करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये है। आप फाइल को R मोड में ओपन करो और उसके बाद सीधा उस फाइल ऑब्जेक्ट यानी f पर एक फॉर लूप चला दो, जैसे for line in f। पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो खुद फाइल से एक एक लाइन उठाएगा और लाइन वेरिएबल में डालता जाएगा। फिर आप उस लाइन को प्रिंट कराओ या उस पर कोई ऑपरेशन करो। ये बहुत ही क्लीन और एफिशिएंट मेथड है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और टूल्स को एक एक करके समझ लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ यूज करने का। चलिए अब हम एक एक्चुअल बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये सारी नॉलेज प्रैक्टिस में कैसे काम आती है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो। हमसे कहा गया है कि एक फंक्शन बनाओ काउंट वाउल्स। इस फंक्शन का काम है एक फाइल notes.txt को पढ़ना और उस फाइल के अंदर जितने भी वाउल्स हैं, चाहे स्मॉल हो या कैपिटल, उन सबको काउंट करके टोटल काउंट बताना है। सिंपल। ओके, कोड लिखने से पहले हमेशा अपने दिमाग में एक प्लान बनाओ। सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करोगे। स्टेप 1, हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। स्टेप 2, विद स्टेटमेंट का यूज करके फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। स्टेप 3, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी है तो एक वावल काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसको शुरू में 0 सेट कर देंगे। स्टेप 4, पूरी फाइल को रीड करके एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। स्टेप 5, अब उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पर लूप चलाएंगे। स्टेप 6, हर कैरेक्टर को चेक करेंगे कि वो वावल है या नहीं। अगर है तो काउंटर को 1 से बढ़ा देंगे। स्टेप 7, जब लूप पूरा हो जाएगा हम फाइनल काउंट को प्रिंट कर देंगे। यही है हमारा गेम प्लान। चलिए अब इस कोड को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। हमने फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग बनाई वावल्स इक्वल्स AEIOU। हमने सारे स्मॉल और कैपिटल वावल्स इसमें डाल दिए। ये हमारी चेकलिस्ट बन गई। फिर वावल काउंट इक्वल 0 से काउंटर शुरू किया। फिर विद स्टेटमेंट से फाइल को रीड मोड में ओपन किया। कंटेंट इक्वल्स f.read, इस लाइन ने पूरी फाइल का टेक्स्ट कंटेंट वेरिएबल में डाल दिया। अब शुरू होता है मेन लॉजिक। फॉर चार इन कंटेंट, ये लूप कंटेंट स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को पहले से आखिरी तक एक एक करके 4 वेरिएबल में डालेगा। लूप के अंदर हम चेक करते हैं इफ 4 इन वावल्स, मतलब क्या 4 में जो कैरेक्टर है वो हमारी वावल्स वाली स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर है। अगर है तो वावल काउंट +1 से हम काउंटर की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। और जब ये लूप पूरी स्ट्रिंग के लिए चल जाएगा तब आखिर में हमारा फाइनल काउंट प्रिंट हो जाएगा। अगर ये लॉजिक समझ आ गया है तो ऑनेस्टली आपका कोडिंग स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना और कोड लिखना एक बात है, और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स ना कटवाना वो दूसरी बात है। चलो अब हम कुछ ऐसी कॉमन गलतियों को देखते हैं जो स्टूडेंट्स फाइल हैंडलिंग में करते हैं, ताकि आप इन सब से बच सको। ओके, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। सबसे बड़ी गलती, W और A मोड में कंफ्यूज हो जाना। याद रखो, अगर पुराना डेटा बचाना है तो A यूज करना है, W सब उड़ा देगा। दूसरी गलती, राइट फंक्शन में डायरेक्ट नंबर डालना, वो एरर देगा। राइट सिर्फ स्ट्रिंग लेता है, तो पहले नंबर को str से कन्वर्ट करना जरूरी है। तीसरी गलती, /n लगाना भूल जाना। कंप्यूटर को सपना नहीं आएगा कि आपको न्यू लाइन चाहिए, आपको /n खुद लगाना पड़ेगा। और सबसे कॉमन, इंडेंटेशन की गलती। विद स्टेटमेंट के अंदर का सारा कोड एक लेवल आगे से यानी इंडेंटेड होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही कोडिंग कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, इसका रियल लाइफ कनेक्शन सोचो। आपके फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, जब आप कोई गेम खेलते हो और लिखा आता है प्रोग्रेस सेव्ड, ये सब डेटा कहाँ जाता है? इन सब के पीछे फाइल हैंडलिंग का ही कॉन्सेप्ट है। आपका गेम प्रोग्रेस, आपके कॉन्टैक्ट्स सब एक फाइल में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। तो इस लेक्चर का एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने फाइल्स का क्यों समझा, उन्हें ओपन, रीड और राइट करना सीखा। हमने विद स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस देखा, फिर एक बोर्ड लेवल प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और आखिर में कॉमन एरर्स को डिस्कस किया। अगर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज जैसे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। और अगर आपको और चैप्टर्स का रिवीजन चाहिए तो चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।